हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटर सर्च में। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। आई होप आपको टिप पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप है हमारी बहुत ही स्पेशल और ये है सबकी फेवरेट, मतलब कढ़ी। पकौड़ा कढ़ी जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम होती है कि पकौड़ा कढ़ी हमारी जो होती है, वो पकौड़ी जो होती है वो टाइट रह जाती है, मतलब सारा स्वाद बेकार। तो चलिए, हमने जैसे नॉर्मली बनाते हैं हमने बिल्कुल वैसे ही कढ़ी को चढ़ा दिया पकने के लिए। अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे पहले, उसके बाद में हम एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, पकौड़ी को उठाते हैं और हल्का सा प्रेस करते हैं, बस ऐसे, एकदम से फटनी नहीं चाहिए। और अब डाल दीजिए गर्मा गर्म इस ग्रेवी में। आप देखोगे ना, आपकी इस तरीके की जब प्रेस करके डालेंगे पकौड़ियों को ना, तो सारी पकौड़ियाँ एकदम से फूल जाएंगी। और बस यही छोटा सा प्रोसेस होता है हमारी कढ़ी में पकौड़े को बहुत ही स्पेशल बनाने का, मतलब इसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। हमारी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से फूली फूली सी बनेंगी और कढ़ी बनेगी एकदम से लाजवाब। तो किस किस को आता है इस तरीके से कढ़ी बनाना। अब हम इसको थोड़ा सा धीमा रखेंगे गैस को, याद रखिएगा गैस एकदम से फुल और खौलता हुआ नहीं रखना है। जैसे हम पकौड़े को डालेंगे वैसे ही गैस को एकदम से धीमा कर देंगे और उसके बाद में फिर लगभग 1 मिनट बाद हम फिर से गैस को तेज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने कर दिया है। अब हम फिर इसको पकाएंगे लगभग 1 मिनट के लिए। बस यही वो तरीका है, यही वो कमाल है हमारी कढ़ी को एकदम से अलग और यूनिक बनाने का, जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ एकदम से बढ़िया सी रस भरी, एकदम से स्पंजी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगी। तो जब भी कढ़ी बनाइए कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को करिए और फिर देखिए, अगर आपकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी भी टाइट हो रही है ना, तो ज़रूर ये टिप को ट्राई करिएगा। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी हुई हैं, एकदम से जूसी। तो अब से जब भी कढ़ी पकौड़े बनाए ना, तो कभी भी ना तो बेकिंग सोडा डालें, ना बहुत देर तक फेंटने की ज़रूरत है। बस ये ट्रिक अपनाइए और बढ़िया सी टेस्टी सी, एकदम से बहुत ही देखने में खाने में बहुत ही अच्छी, बस तैयार है आपकी कढ़ी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में बहुत सारी लेडीज़ को एक प्रॉब्लम होती है, यूरिन डिस्चार्ज करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है और यूरिन जो है रुक रुक के आती है, मतलब एक ये बीमारी होती है। लेकिन उसमें ये बहुत बढ़िया इलाज है, खासकर हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं जो होती हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो क्या करना है, आपको लेना है 4-5 बताशे। बताशे बहुत ही सस्ते होते हैं और लगभग सभी के घरों में मिल भी जाते हैं। तो बस 4-5 बताशे ले लीजिए और ले लीजिए पानी, एकदम से नॉर्मल सा पानी लेना है। अगर आप ठंडा पानी यूज करते हो तो आप ठंडा भी लेना, और उन बताशों को पानी में इस तरीके से डुबो देना है। ये इतना ध्यान रखिएगा कि गलना नहीं चाहिए और बढ़िया से जो फूले फूले बताशे हैं वही लेने हैं। तो बस इसको रख दीजिए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गया है और अब देखिए इन बताशों को निकाल दीजिए और इनका पानी हटा करके इन बताशों को खा लीजिए। एक एक बताशे खा लीजिए और उसके बाद में इसका जो पानी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखोगे ना, इसको सिर्फ दिन में 2 बार यूज करिए। 4 बताशे डाले हैं तो 2-2 बताशे आप खा लीजिए। और 2 मतलब मैंने आपको 4 दिखा दिए हैं, लेकिन आप 2 बताशे डालिए, 2 बता उसको खा लीजिए और ये जो पानी है ना, इस पानी को पी लीजिए ऊपर से। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप देखोगे 10 से 15 मिनट बाद ही आपके यूरिन में जो जलन हो रही थी, आपका पेशाब जो सही से नहीं आ रहा था, वो सही आने लगेगा। बहुत ही कारगर टिप्स है और एक वैद्य द्वारा बताया गया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर यूज करके देखिएगा। टिप अगर आपके काम की लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे और लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत काम की है। तो क्या होता है ना, सुई में धागा डालना बहुत बड़ा काम होता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जिसकी आईसाइट वीक है ना, वो सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं। लेकिन मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ जिसकी वजह से सुई में धागे बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। ये देखिए मैं डाल रही हूँ और कुछ इस तरीके से जब हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या जिनकी आईसाइट वीक होती है मेरी तरह, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगी ना, उससे आप छोटी से छोटी सुई में भी बहुत ही आसानी से बिना चश्मे के डाल देंगे। तो कैसे, आटा हमारे घर में सभी के घर में गूँथा जाता है
और ये रखा रहता है। तो बस जब सुई में धागा डालना हो ना तो बस इतना सा ले लीजिए, बिल्कुल उंगली में सिर्फ लग जाना चाहिए और उसके बाद में इसको धागे पे रब कर दीजिए इस तरीके से। अब इस तरीके से करने से क्या होता है, पहली बात तो आटा तुरंत का तुरंत सूख जाता है, दूसरी बात है एकदम से टाइट हो जाता है, जिससे हम बहुत आसानी से सुई में धागा डाल लेते हैं। देखिए ये देखिए, मैं इतना स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि कितनी आसानी से धागा पड़ गया। क्योंकि एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि आपने एक बार धागा डाला था तो मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं पड़ा है, तो कोई और ट्रिक बताइए। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी सिस्टर। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी हमारी बहुत काम की, बहुत पसंद आएगी आपको। तो दही को हमें फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें फेंट कर डालते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे पास फेंटने के लिए कुछ नहीं होता, तो बस इस तरीके से फोक को दो कर ले लेना है और इस तरीके से इसको बना देना है। अभी हमारा बहुत ही बढ़िया सा देखिए दही फिट जाएगा, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि फोक तो सभी के घरों में होता है, आसानी से मिल भी जाता है। तो ये देखिए बस 2 बार हाथ घुमाया और दही हमारी एकदम से बढ़िया सी क्रीमी बन करके रेडी हो गई, एकदम से फिट गई बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये छोटा सा ट्रिक था लेकिन बहुत काम का था, और आपका ये छोटा सा ट्रिक काम भी आपके बहुत आएगा। तो है ना कमाल का जुगाड़। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा आज इस तरीके के सॉक्स को लेकर के। ये जो ऊनी वाले सॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया होते हैं क्लीनिंग के लिए। मैं तो सच बताऊँ ना खरीद कर रख लेती हूँ, जिससे हमें क्लीनिंग में बहुत आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों के नहीं मिलते। ये 30-40 रुपए के जोड़ा मिल जाते हैं, और अगर हमने 2 जोड़े खरीद लिए तो बहुत दिनों तक चलते हैं, क्योंकि इनमें पानी सोख करने की और पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आज मैं इसको भिगो करके आपको एक क्लीनिंग का बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में झाड़ू और पोछा इस सिर्फ एक सॉक्स से हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, तो बस वाइपर में इसको चलिए पहना देते हैं। अगर आपका सॉक्स बड़ा है तो एक लगा दीजिए, अगर छोटा है जैसे कि मेरा वाला छोटा है और मेरा वाइपर जो है बड़ा है, तो बस इसमें हम 2 पहना देंगे। तो एक मैं इधर से पहना दूंगी और दूसरा मैं उधर से, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया तरीके से तरह खींच करके। अब चलिए दूसरा वाला भी मैंने भिगो लिया है और उसको भी इधर से पहना दूंगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, बहुत ही आसानी से धुल भी जाते हैं, क्लीन भी हो जाते हैं। बस उतारिए, साफ़ करिए और सुखा लीजिए, और जब यूज़ करना हो तो फिर से यूज कर लीजिए, मतलब फिर चढ़ा करके रख दीजिए। तो हमें बार बार झाड़ू लगाने की टेंशन नहीं रहेगी कि पहले झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ। हम दोनों काम एक साथ ही कर लेंगे। अगर हमारे किचन में कूड़ा फैल गया है, मतलब कभी कभी सब्जियां गिर जाती, कभी कभी खाने की चीज़ें गिर जाती हैं, कभी कभी हम लहसुन प्याज छिलते हैं उनके छिलके गिर जाते हैं, या फिर हम घर में ही बच्चे खेलते हैं तब वो कुछ कूड़े फैला देते हैं, तो बस इससे बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। हमें झाड़ू पोछा की जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ मेरे बच्चों ने खेला है और यहाँ पे उन्होंने फूल फैला रखे हैं, फूल पत्तियाँ तमाम सारे प्लांट से तोड़े हैं और फैला दिए। अब देखिए इसको पहले मैं झाड़ू लगाती, फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे से कण रह जाते हैं उसको मैं पोछा से साफ़ करती। लेकिन जब मैंने इस तरीके से सॉक्स चढ़ा दिया ना, तो हमारे दोनों काम एक साथ हो गया। हमारा पोछा भी लग गया और हमारा झाड़ू भी लग गया। अब आराम से कूड़े को उठा लीजिए, जो भी धूल लगी थी वो धूल हमारे सॉक्स में आ गया है। अब हम सॉक्स को चाहें तो बस ऐसे जा कर के डुबो देंगे पानी में, निकाल करके फिर से फैला देंगे सूखने के लिए, या फिर हम इसको ऐसे ही रख देंगे, सूख जाएगा। और जब हमें यूज़ करना होगा तो फिर से हम भिगो लेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के बाद में कभी भी पुराने वुलन सॉक्स जो है उनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो आज की वीडियो में सबसे बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट भी करते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।